गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 13 स्वच्छ बनाए भारत सारा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपने भारत देश को साफ सुथरा कैसे बनाएं, इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्वच्छ बनाए भारत सारा। पाठ परिचय। भारत को साफ बनाना हमारा परम कर्तव्य है। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बच्चों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को साफ रखें। यह कविता हेमंत स्नेही ने लिखी है। इस कविता के द्वारा यह बताया गया है कि हमें अपने भारत देश को साफ और स्वच्छ बनाना अति आवश्यक है। चलिए मैं कविता पढ़ती हूँ। स्वच्छ बनाए भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। गली गांव हर शहर साफ हो, नदी ताल हर नहर साफ हो। हम यदि गंदा करें कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ हो। खेत और खलियान स्वच्छ हो, निर्मल हो हर जल की धारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। तो बच्चों, आप मेरे पीछे दोहराइए। स्वच्छ बनाए भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। गली गांव हर शहर साफ हो, नदी ताल हर नहर साफ हो। हम यदि गंदा करें कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ हो। खेत और खलियान स्वच्छ हो, निर्मल हो हर जल की धारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी गली गांव प्रत्येक शहर स्वच्छ हो, साथ ही नदियां और तालाब भी साफ हो। और हम यदि गंदा करें कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ हो। हम यदि गंदगी फैलाएं तो हमारी ये गलती माफ नहीं होनी चाहिए। और यदि हम गंदगी करते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए और आगे से यह गलती दोहराना नहीं चाहिए। खेत और खलियान स्वच्छ हो, निर्मल हो हर जल की धारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। हमारे खेत और खलियान अर्थात जहाँ किसान फसल काट कर रखता है, वह जगह भी साफ होना चाहिए। तभी हमारा देश स्वच्छ रह सकता है। निर्मल हो हर जल की धारा, स्वच्छ बनाए भारत सारा। हमारे जल स्रोतों की धारा भी साफ और शुद्ध होकर बहना चाहिए। तब यह कब संभव है बच्चों? जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। तो बच्चों, ये इस पद का अर्थ था। अगला देखते हैं। हर घर आंगन रोज बुहारे, झाड़े पोंछे और निखारे। कूड़ा करकट कहीं न दिखे, रहे दमकती सब दीवारें। घर हो या स्कूल स्वच्छ तो लगता है वो सबको प्यारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। चलिए मेरे पीछे दोहराइए आप। हर घर आंगन रोज बुहारे, झाड़े पोंछे और निखारे। बच्चों, हम हमारे घर और आंगन में प्रतिदिन पोंछा लगाकर, झाड़ू लगाकर उसे और सुंदर और स्वच्छ बनाएं। कूड़ा करकट कहीं न दिखे, रहे दमकती सब दीवारें। घर हो या स्कूल स्वच्छ तो लगता है वो सबको प्यारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। बच्चों, घर हो या शाला, यदि साफ हो तो सभी को अच्छे लगते हैं। इस प्रकार हम सदा हमारे भारत देश को साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती बीमारी। साफ रहे हरदम सब सड़कें, है हम सबकी जिम्मेदारी। ऐसा ना हो देख गंदगी, लोग कहें हमको नाकारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। बच्चों, यदि
हमारी बस्ती साफ रहेंगी तो बीमारी कभी भी नहीं आएंगी। साफ रहे हरदम सब सड़कें है हम सबकी जिम्मेदारी। हमारी सड़कों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। ऐसा ना हो देख गंदगी लोग कहें हमको नाकारा। यदि साफ सफाई नहीं रहेगी तो लोग हमें नाकारा यानी निकम्मा और आलसी कहेंगे। स्वच्छ बनाए भारत सारा है पावन कर्तव्य हमारा। बच्चों, कवि कहते हैं कि इस प्रकार हम अपने सब जगह साफ सफाई रखकर हमारे भारत देश को साफ और सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यह प्रण लेते हैं कि हम अपने शहर, गली, गांव, मोहल्ले, घर और शाला के परिसर को स्वच्छ रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ यह प्रण लें कि हम अपने भारत देश को साफ और सुथरा बनाएंगे। यह हमारा परम कर्तव्य है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। शब्द अर्थ, शब्दार्थ। यहाँ पर क्या है? शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। पहला है स्वच्छ। स्वच्छ यानी साफ। बोलिए मेरे पीछे, स्वच्छ साफ। कर्तव्य जिम्मेदारी। कर्तव्य जिम्मेदारी। माफ क्षमा। माफ क्षमा। बुहारे झाड़ू लगाना। बुहारे झाड़ू लगाना। धारा पानी का बहाव। धारा पानी का बहाव। खलियान वह जगह जहाँ किसान अपनी फसल काट कर रखता है। खलियान किसे कहते हैं बच्चों? वह जगह जहाँ किसान अपनी फसल काट कर रखता है। पावन पवित्र। मेरे पीछे दोहराइए और अपनी अपनी पुस्तकों में आप उंगली रखिए जहाँ शब्दार्थ दिए हैं। पावन पवित्र। ताल तालाब। ताल तालाब। निर्मल शुद्ध। नकारा निकम्मा। नकारा निकम्मा। दमकती चमकती। दमकती चमकती। तो बच्चों, ये हमारे क्या थे? शब्दार्थ। चलिए आगे देखते हैं। पाठ 13 स्वच्छ बनाए भारत सारा। मौखिक प्रश्न उत्तर दीजिए। का हमारा परम कर्तव्य क्या है? हमारा परम कर्तव्य क्या है? उत्तर, भारत को स्वच्छ बनाना हमारा परम कर्तव्य है। भारत को स्वच्छ बनाना हमारा परम कर्तव्य है। खा जल की धारा कैसी होनी चाहिए? जल की धारा कैसी होनी चाहिए? ये हमारा प्रश्न है। चलिए उत्तर देखते हैं। जल की धारा निर्मल होनी चाहिए। जल की धारा निर्मल होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। गा हमें कैसा स्थान प्यारा लगता है? हमें कैसा स्थान प्यारा लगता है? ये हमारा प्रश्न है। उत्तर, हमें स्वच्छ स्थान प्यारा लगता है। हमें स्वच्छ स्थान प्यारा लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हें साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है? किन्हें साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है? उत्तर है, सभी सड़कों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। सभी सड़कों को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंतिम है, पानी के ऐसे कौन से स्रोत हैं जो साफ होने चाहिए? प्रश्न है हमारा, पानी के ऐसे कौन से स्रोत हैं जो साफ होने चाहिए? उत्तर है हमारा, नदी, नहर, ताल आदि पानी के स्रोत हैं जो साफ होने चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
आगे है नंबर 1, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। का स्वच्छ रहे यदि बस्ती डैश, तो यहाँ हमने भरा है सारी। चलिए अब इसको पढ़ेंगे। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती डैश, तो यहाँ भरेंगे बीमारी। कभी नहीं आती बीमारी। चलिए पूरा वाक्य पढ़ेंगे। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती बीमारी। खा साफ रहे हरदम सब डैश, है हम सबकी डैश। चलिए अब इसमें हम उत्तर देखेंगे क्या आएगा। साफ रहे हरदम सब सड़कें, है हम सबकी जिम्मेदारी। तो इस प्रकार हमने इन पंक्तियों को पूरा किया। नंबर 2, उत्तर लिखिए। का कवि ने क्या क्या साफ करने के लिए कहा है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए उत्तर देखते हैं। कवि ने गली, गांव, शहर, नदी, ताल, नहर, सड़कें आदि सभी को साफ करने के लिए कहा है। उत्तर है हमारा, कवि ने गली, गांव, हर शहर, नदी, ताल, नहर, सड़क आदि को साफ करने के लिए कहा है। चलिए आगे देखते हैं। खा हमारी कौन सी गलती कभी माफ नहीं होनी चाहिए। उत्तर है हमारा, यदि हम कहीं गंदगी फैलाएं तो हमारी यह गलती कभी माफ नहीं होनी चाहिए। प्रश्न था हमारा, हमारी कौन सी गलती कभी माफ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों उत्तर है, यदि हम कहीं गंदगी फैलाएं तो हमारी यह गलती कभी माफ नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। घर आंगन किस प्रकार साफ किए जाने चाहिए। घर आंगन किस प्रकार साफ किए जाने चाहिए। उत्तर है हमारा, घर आंगन को रोज बुहार कर, दीवारों को झाड़ पोंछ कर और कूड़ा करकट को उचित स्थान पर डालकर घर आंगन साफ किए जाने चाहिए। बच्चों उत्तर क्या है हमारा, फिर से देखेंगे। घर आंगन को रोज बुहार कर, दीवारों को झाड़ पोंछ कर और कूड़ा करकट को उचित स्थान पर डालकर घर आंगन साफ किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, बस्ती स्वच्छ रखने से क्या होगा। बस्ती स्वच्छ रखने से क्या होगा। उत्तर है, बस्ती स्वच्छ रखने से बीमारी कभी नहीं आती है। बस्ती स्वच्छ रखने से बीमारी कभी नहीं आती है। चलिए अगला देखते हैं। भाषा बोध। नंबर 1, इन शब्दों के समानार्थी रूप लिखिए। नंबर 1, इन शब्दों के समानार्थी रूप लिखिए। तो हमें समानार्थी शब्द लिखना है। बच्चों आपको पता है कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें हम समान अर्थी शब्द कहते हैं। का घर, ग्रह, घर ग्रह। खा जल, पानी। जल का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों, पानी। स्कूल, विद्यालय, स्कूल विद्यालय। गांव, ग्राम, गांव ग्राम। स्वच्छ, साफ, स्वच्छ साफ। नदी, सरिता। नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नंबर 2, वचन बदलकर लिखिए। बच्चों आपको मालूम है ना, वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन।
संज्ञा के जिन शब्दों से एक वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। और एक से अधिक चीज़ों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो चलिए देखिए, पहला है हमारा का, दीवार। दीवार एक वचन है। अब इसका वचन बदल के हम लिखेंगे दीवारें। क्या आएगा बच्चों? दीवारें। यह बहुवचन है। खा, गलती, ये एक वचन है। अब हम इसका बहुवचन बनाएंगे गलतियाँ। बच्चों आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर ता में बड़ी की मात्रा थी, गलती में जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ता में छोटी की मात्रा और या लिखना है, और चंद्र बिंदु भी लगाना बहुत जरूरी है। तो गलती का क्या होगा? गलतियाँ। सड़क, सड़कें, सड़क, सड़कें, ये एक वचन है सड़क, सड़कें बहुवचन है। गली एक वचन है, गलियाँ बहुवचन है। नहर एक वचन है, नहरें बहुवचन है। नदी एक वचन है, नदियाँ बहुवचन है। नदी यानी एक नदी और नदियाँ यानी एक से अधिक। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 3, पाठ में से ऐसी 2 पंक्तियाँ छांट कर लिखिए जिसमें 4 क्रिया शब्द साथ साथ आए हैं। बच्चों हमें अपनी कविता में से ऐसी पंक्ति छांट कर लिखना है जिसमें 4 क्रिया शब्द साथ साथ आए हैं। आपको क्रिया तो मालूम है बच्चों, जिन शब्दों से हमें काम का करना या होना मालूम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलिए हम देखते हैं ऐसी कौन सी पंक्ति है हमारी जिसमें कि 4 क्रिया शब्द साथ साथ आए हैं। उत्तर है हमारा हर घर आंगन रोज बुहारें, झाड़े पोछे और निखारें। यहाँ पर 4 क्रिया शब्द कौन से बच्चों? बुहारे, झाड़े, पोछे, निखारे। ये हमारे 4 क्रिया शब्द हैं। नंबर 4, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। देश को स्वच्छ बनाना हमारा कर्तव्य है। देश को स्वच्छ बनाना हमारा कर्तव्य है। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ख, पावन। पावन का वाक्य मैंने बनाया है। नदी का जल पावन होता है। नदी का जल पावन होता है। गा है निर्मल। इसका वाक्य बनाएंगे नदियों में निर्मल जल बहता है। नदियों में निर्मल जल बहता है। कर्तव्य, स्कूल को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। स्कूल को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अगला देखते हैं नंबर 5, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पर दिया है गलत, उन्हें हमें क्या करना है? सही कर कर लिखना है। इसमें दिया है हमको स्वच्छ, स्वच्छ। स्वच्छ तो नहीं बोलते बच्चों, क्या बोलते हैं? स्वच्छ। क्या बोलते हैं? स्वच्छ। यहाँ दिया है कर्तव्य, कर्तव्य, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्तव्य। कर्तव्य ये सही है। यहाँ लिखा है कूड़ा, तो हम यहाँ लिखेंगे कूड़ा। क्या लिखेंगे हम? कूड़ा। जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी। बच्चों क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी। गंदा, ये हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं गंदा। क्या बोलते हैं? गंदा। खलिहान, खलिहान, खलिहान नहीं बोलते, खलिहान। क्या बोलते हैं बच्चों? खलिहान, छोटी की मात्रा। फिर है बीमारी, बीमारी, ये हम गलत है, हम
क्या बोलते हैं? बीमारी। क्या बोलते हैं? बीमारी। सड़कें, सड़कें नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? सड़कें। क्या बोलते हैं? सड़कें। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों आपकी बारी है। गृह कार्य। गृह कार्य में आपको दिया गया है पहला प्रश्न, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, लिखित प्रश्नों को याद करो और लिखो। लिखित प्रश्नों को याद करो और लिखो। नंबर 3, शब्दों के समानार्थी रूप लिखिए। आपकी पुस्तक में जो शब्द दिए गए हैं उनके आपको क्या लिखना है बच्चों? समानार्थी रूप। तो बच्चों आज हमने कौन सी कविता पढ़ी? स्वच्छ बनाए भारत सारा। स्वच्छ बनाए भारत सारा। इस कविता के अंतर्गत हमने देखा, कविता का स्वर पठन किया, उसके पश्चात मैंने आपको अर्थ समझाया, शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, कविता की पंक्ति पूरी करना। उसके पश्चात हमने समानार्थी शब्द, वचन बदल कर लिखना, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना और उसके बाद हमने प्रश्नों के उत्तर को सीखा और समझा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।